पंजाब गवर्नमेंट जो है उनका एक एजेंडा है कि आपने डेवलपमेंट करनी है पंजाब के अंदर। ये उनके ना सिर्फ मंशूर का हिस्सा है बल्कि जो जो चीज़ें हुई हैं साल सवा साल में, नेमली लाहौर के और दीगर पंजाब के एरियाज़ में, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा लगती हैं। और ये खैर नून लीग का एक स्टाइल भी है, ख़ास तौर पे लाहौर शहर को लेके। तो इस दफ़ा सर आपको पता है बजट की कोई भी चीज़ हो तो बजट जो है सबसे पहले सोचा जाता है, फिर बजट जो है उसके ऊपर मुशावरत होती है, फिर बजट एलोकेट कर दिया जाता है। जब बजट एलोकेट कर दिया जाए तो उसके बाद बड़ी कम हमने देखा है कि वो बजट जो है उसकी वापसी हो जाती होती है, बट कम होती है। तो इसी तरह सर जो पंजाब के दीगर जगहों पर जहाँ पर काम हो रहा है उसमें से एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो NA 120 जो कि स्पीकर असम्बली, नेशनल असम्बली या सादिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके ऊपर वो हफ्ते के रोज़ एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही गुफ्तगू कर रहे थे तमाम लोगों से, और उसमें उन्होंने प्रेज़ किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, PMLN के प्रेसिडेंट हैं जो, और मरीम नवाज साहिबा को, कि उन्होंने 35 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं NA 120 के लिए। और उस पर वो कह रहे हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सूरेज वगैरह जो का निज़ाम जो कि ख़राब है NA 120 में, उसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे पैसे मुख्तस हो गए हैं। पंजाब के अंदर जो फेजेज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट के डेवलपमेंट बजट, जो सिर्फ लाहौर की हद तक अगर बात की जाए तो वो दो फेजेज़ में। पहला फेज़ में 70 बिलियन जो कि लग रहा है, और दूसरे फेज़ में मज़ीद 70 बिलियन, 140 बिलियन जो है वो टोटल लाहौर पे लगना है। तो इसके साथ साथ इन सारी और जगहों जो और MNAs और लोग जो है नून लीग के जो मुस्तफ़ीद हैं इससे, एक में अताउल तारड़ साहब जो हैं वो भी जो है NA 127 के हैं। उसके अलावा जो अलीम खान साहब है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IP के, NA 117 के, उनको भी बजट मिला है। PMLN के जो खोखर ब्रदर्स हैं उनको भी NA 126 NA 125 की सीटें जीते हैं, उनको भी इस बजट से चीज़ें मिलेंगी। तो सब ने शुक्रिया अदा किया है मरीम नवाज साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का कि ये बजट जो है लाहौर की बेहतरी के लिए दिया जा रहा है। तो ओन चौधरी को क्यों नहीं पैसे दिए? हल्का 126 सलीम खान साहब को दे दिया। उनको भी बड़ा देखे ना, सबसे मुश्किल सीट तो ओन चौधरी साहब ने निकाली थी क्योंकि हल्का 126 आपको पता है कि PTI का गढ़ है और वहाँ से खड़े भी राजा साहब हुए थे। तो सबसे जो टफ फाइट थी जो कि जीती ओन चौधरी साहब ने, तो उनको तो सबसे ज़्यादा फंड्स बनते थे। जी सर बिल्कुल। 9 तारीख को जब उन्होंने लड़ना शुरू किया तो सर उसके बाद से दूसरी चीज़ सर ये है कि अगेन ऑप्टिक्स जो है ना, मतलब जाहिर है वैसे तो हक है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तो होनी है, और अगर यहाँ पे हो रही है, जाहिर है लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन अगेन ऑप्टिक्स 2-3 तरह की ना, कि मतलब एक तो ये कि आप MPAs भी छोड़ें, MNAs को मिल रहे हैं जी। और हालांकि वही चीज़ कि अगर यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम होता तो वो ये सारे पैसे बल्दियात को जाते। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन वो जो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा गिला है कि जी, क्योंकि जो आपका सारा डिवीज़न ऑफ फंड्स है वो क्योंकि होती है आबादी के तनासुब से, तो वो कहते हैं कि जी वो जितनी सीटें पूरी नेशनल असम्बली की बलूचिस्तान में है उतनी खाली आपके पंजाब के एक एक शहर की है। तो जाहिर है कि फिर वो जो फंड्स होंगे वो वहाँ ज़्यादा जाएंगे और यहाँ कम आएंगे। सो ये इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ों को, कि एक तो ये है कि हम तो बल्कि अब उस जगह पर आ गए हैं कि शायद हमें इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाते हैं, मैनेजमेंट उसकी अच्छी कर पाते हैं, तो शायद, और वो अगेन वो मैनेजमेंट कई तरह से हो सकती है उसका। ये तो एक मार्कर है ना कि आपका ग्रोथ रेट नीचे आ जाए। अगर आप वहाँ से उनको किसी और जगह मुंतकिल कर पाते हो, ठीक है, किसी कम आबाद एरिया में, तो वो भी शायद मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आएगा। सो बुनियादी चीज़ें ये है कि इनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब जिस जगह पर आ चुके हैं कि आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। और अगेन वैसे तो सिंध से लेके KP तक यही बात होती है कि वहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम है वो बिल्कुल एक टोकन की तरह है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर भी जो मेयर हैं उनको इवेंचुअली जाना CM के पास ही पड़ता है कोई अप्रूव करवाने के लिए चीज़। लेकिन चलें टोकन के तौर पे है, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम जमहूरियत की बात करते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत भी कौन सी कोई बहुत खालिस है, लेकिन अगर रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन भी हो जाएगी। तो बल्दियाती निज़ाम वहाँ पे जब है, आज है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत भी हो जाएगा। पंजाब का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे तो अभी है ही नहीं, तो अभी तो उसने पहली दफ़ा आना है, पता नहीं कब, और फिर उसकी मजबूती का सफ़र शुरू होगा।
तो तब तक ये खबरें आती रहेंगी। अगेन मतलब हमारा तो शहर है, बड़ी अच्छी बात है अगर यहाँ पर पैसे लग रहे हैं, हम तो खुश हैं, लेकिन दीगर शहरों में, दीगर सूबों में जब लोग ये चीज़ सुनेंगे कि डेवलपमेंट फंड MNAs को मिल रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ लगता है सुन के। सर एक तो ऑफ लगता है, देखिए दूसरा ये छोटी रकम की बात नहीं हो रही, 70 बिलियंस में बात हो रही है। ऐसे दूसरा देखें, एक तो ये कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, दूसरा ये भी कि आपने पैसे किसके हाथ में देने हैं। देखिए अगर एक बिज़नेस ओरिएंटेड चीज़ हो ना और उस बिज़नेस के अंदर लीकेजेस हों और मसले मसाइल हों, उन लीकेजेस को प्लग किया जाता है, उन लीकेजेस को ठीक किया करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की जाती। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपकी फ़िरोज़पुर रोड है और आप कहते हैं जी कि ये ख़राब है, कोई भी सड़क हो, पानी खड़ा हो रहा है यहाँ पे, सड़क के अंदर खड्डे हैं, सीवरेज सिस्टम बहुत गंदा है, व्हाटएवर, तो यहाँ पे बात शुरू और ख़त्म होती है कि इसको नया बना दो। इस बात से कतई नज़र कि ये 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले ये चीज़ हुई हो, उस पर कभी नहीं सवाल उठता कि यार तब क्या हमने गलत किया, ताकि उससे सीख के वो चीज़ें, वो होल्स प्लग किए जाए। लिटरली यहाँ पे होता है कि इसको नया कर दो, इसको ठीक कर दो। अब आप अगर DHA के इलाके में जाएँ तो वहाँ पे बहुत लंबी सड़क है जो ना DHA की है ना LD का, पता नहीं किसकी, बट उस पूरी सड़क को रिकापट किया गया है। मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में ये मैं को 5वीं 6वीं दफ़ा देख रहा हूँ कि एक सड़क जो है रिकापट, अमूमन सड़कें जब कापट हो जाती हैं उसके बाद उनको आप रिकापट बड़े सालों तक नहीं करते। यहाँ पे आप देख रहे होते हैं एक ही सड़क जो बनी थी वो कुछ देर बाद रिकापट हो रही। इसके 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारी थॉट प्रोसेस ही ये है कि यार नया कर देंगे ना तो ये मसला हल हो जाएगा, मसला नहीं हल होता, नया कर देते। दूसरा इसके अंदर ये है कि आबादी, जिससे आपने जिक्र किया कि जी एक शहर है जो कि लाहौर है, वहाँ पे सब आके रहना चाहते हैं, रोज़गार कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, एक अर्बन सेंटर है आपके मुल्क का, वहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन फिर लाहौर ने भी तो देखना है ना कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितने लोगों को बर्दाश्त एज ए शेयर कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। और उसके अलावा सर आप देखें इसके अंदर जो एक पॉइंट है जिसको हम जिक्र नहीं कर रहे, लाहौर में आप आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाए तो लाहौर में मेरे ख्याल में लेस दैन 100 फीट में पानी आ जाता था, साफ़ पानी। अब आप 200-300 फुट जाए नीचे तो पानी नहीं मिलता, तो वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। लाहौर के अंदर पानी के मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे आने वाले सालों के अंदर, वो कम नहीं होंगे। इस चीज़ पे भी गौर होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप बजट बिल्कुल लगाएं लाहौर के अंदर, हमसे ज़्यादा कौन खुश होएगा, लेकिन आप बेसिकली MNA ओरिएंटेड चीज़ कर रहे हैं, ना ही MP ओरिएंटेड है, ना ही बल्दियाती, तो छोड़ ही दें, MNAs को जा रहे हैं, जो कि सर बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में। सर मैं नहीं सीरियसली कह सर, देखें जो पॉलिटिकल सिस्टम आपने बनाया है कि भाई आपका फेडरल से फ़्लो करेगी सारी पावर, वो आएगी सूबों के अंदर और सूबों के थ्रू जाएगी इसके अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।